हेलो फ्रेंड्स, आरती बंसोड़े के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ब्लॉक 2 यूनिट 4 ऑफ इग्नू नोट्स, दैट इज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा बुक में कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्रिएटिविटी के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, देन थोड़े से एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी है जो आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, एस्पेक्ट बोल सकते हो, कॉमनैलिटीज बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट लोगों ने ये चीजें दी हुई है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी बिकॉज दे आर क्वाइट easy and you people can easily learn on yourself. In this video we are going to learn about the investment and confluence theory of creativity which is given by Sternberg. ये जो इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछी जाती है. सो विल डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी. So what is this investment and confluence theory? It is given by Sternberg. He proposed this theory. So according to this theory, creativity requires a confluence of 6 distinct but interrelated resources. Confluence मतलब कि यूनिटी, संगम जिसे हम लोग बोलते हैं. तो 6 कैटेगरीज जो है, इन 6 कैटेगरी ऑफ थिंग्स we need to confluence to have a creativity, ऐसा स्टर्नबर्ग ने कहा है. तो वो 6 कॉन्फ्लुएंस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल, नॉलेज, थिंकिंग स्टाइल, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एनवायरनमेंट, ये 6 चीजों को मिला के क्रिएटिविटी बनती है. दिस इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस. कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम, यूनिटी, या ये 6 चीजों का मिलन, आपस में जुड़ाव. सो लेट्स अंडरस्टैंड. बहुत आसान है, एक एक टर्म हमें अभी डिस्क्राइब करना है कि इंटेलेक्चुअल स्किल मतलब क्या है. तो स्टर्नबर्ग बता रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल स्किल जो इंसान की होती है, इट इज अबाउट द सिंथेटिक स्किल टू सी द प्रॉब्लम इन न्यू वे. सिंथेटिक स्किल मतलब कुछ नया सोचो. क्रिएटिविटी का डेफिनेशन ही वही है कि यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचना है, विच यू हैव टू you don't have to think in a box और एक ऐसे बाउंड्री में जाके नहीं सोचना है. सो इट शुड बी इंटेलेक्चुअल के लिए इट शुड बी सिंथेटिक. सो सिंथेटिक माने कि समथिंग न्यू. इट शुड बी एनालिटिकल. सो मतलब इंटेलेक्चुअल का ही नेक्स्ट उन्होंने बताया है एनालिटिकल होना चाहिए. मतलब हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए. वी शुड सी द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, वैरायटी ऑफ एंगल्स, नॉट इन अ स्पेसिफिक वे. इट शुड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो. प्रैक्टिकल मतलब ये जो हम लोग क्रिएटिविटी वी विल थिंक, वो अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ और ही सोच रही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटेलिजेंट. सेकेंड फैक्टर आप देख रहे हो यहाँ पे, नॉलेज. सो नॉलेज में क्रिएटिविटी के लिए सी कोई भी चीज, इफ यू वांट टू मेक अ क्रिएटिव, वी शुड हैव सर्टेन नॉलेज अबाउट इट. जैसे कि अभी ऑरेंज कलर, हाउ इट इज मेड, वी मिक्स अप रेड एंड येलो कलर. सो ये जो नॉलेज है कि रेड एंड येलो मिलाने पे ऑरेंज कलर मिलता है, सो वो हमारे पास होना चाहिए. सो कोई भी चीज में अगर क्रिएटिविटी लानी है तो उस चीज का थोड़ा प्रीवियस नॉलेज हमें पता होना चाहिए. सो दिस वाज अबाउट द नॉलेज. थर्ड आप देख रहे हैं थिंकिंग स्टाइल, यानी कि द वे वी थिंक. थिंकिंग स्टाइल प्रेफर्स टू हाउ हमारी जो स्किल्स है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, हम किस तरीके से सोचते हैं. सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सोच में. ऐसा एकदम हम लोग स्टीफ होके नहीं चलेगा कि नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, मैं मुझे ऐसी ही चीजें चाहिए. सो क्रिएटिविटी के लिए हमारी थिंकिंग स्टाइल शुड बी लिटिल फ्लेक्सिबल. वी शुड बी ओपन टू न्यू थिंग्स एंड न्यू लाइन्स, बट नॉट थिंक लाइक यू नो कि एक ही चीज में अटके रहे, उसी पे हमारी सोच रहे. ऐसे होंगे तो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगी. इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिकम अ मेजर क्रिएटिव थिंकर इफ वन इज एबल टू थिंक ग्लोबली एज वेल एज लोकली. मतलब कि हमें अभी हमारे सर्कल में क्या, किस चीज का ये इस्तेमाल हो सकता है, या तो पूरे यूनिवर्स में हाउ वी कैन यूज इट. अगर ऐसी सोच रहेगी तो और ज्यादा वो पर्सन क्रिएटिव हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनैलिटी, विच इज अगेन वेरी इजी. कि जो न्यूमरस रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस है, उन्होंने पर्सनालिटी को काफी ध्यान दिया है कि
क्रिएटिव पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे डर डर के रहेगा, नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, देन इन ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी तो क्रिएटिव थिंकिंग कभी नहीं बन पाएगी। सो क्रिएटिव पर्सन शुड बी विलिंग टू स्टैंड अप द कन्वेंशंस इफ वन वांट्स टू थिंक एंड एक्ट इन अ क्रिएटिव वे। शायद आपको ऑपोजिशन भी सहन करना पड़े, क्योंकि नए आइडिया जनरली एक्सेप्ट नहीं होते हैं। सो योर पर्सनैलिटी शुड बी सच दैट यू शुड स्टैंड आउट अगेंस्ट द ऑल ऑड्स, और यू शुड फेस ऑल द ऑब्स्टैकल्स, बिकॉज नया इन्वेंशन हो रहा है। सो डेफिनेटली आपके पास काफी सारा कंफ्यूजन होगा, काफी सारा रिस्क होगा, बहुत सारी चीजों का शायद आपको एक्सपीरियंस से धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि इनोवेशन रहेगा। सो योर पर्सनैलिटी शुड टैकल ऑल दिस थिंग्स। Then comes motivation. Now self motivation is very very important in the creativity. So the person should be always motivated, क्योंकि failure भी आ सकता है, because पहली बार चीजें we are going to make. So that's why ऐसा नहीं हो कि अरे ये fail हो गया, so now I don't want to work on it. So in that case creativity will never get developed. So people who need to work in a certain area that does not particularly interest them, देन उसमें कुछ क्रिएटिविटी विल नॉट कम, बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से। सो दैट्स वाई हमारे मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज एक लड़का बच्चा है, इफ उसके मम्मी पापा उसको जबरदस्ती फोर्सफुली इफ दे पुट हिम इन अ ड्राइंग क्लास when the child is not at all interested in drawing, so in that case how will he get motivated and do a creative drawing in that particular field? So it is not possible. So इसीलिए for creativity motivation is very very important. Then last factor is environment. Environment means हमारे आसपास की जो स्थिति है, how it is motivating us to make us more creative. So that also matters a lot. Sometimes we are very creative, passionate, motivated, but environment अगर हमारे पास suitable नहीं होगा, जैसे lots of girls in rural area they want to study, they want to be do something new in dance, new they want to come out, but उनका environment वैसा नहीं रहता है. So what this investment and confluence theory बोलता है कि ये सारे 6 factors, intellectual skill, knowledge, thinking style, personality, motivation and environment, ये 6 के 6 factor are important for क्रिएटिविटी. अगर इसमें से एक भी कोई एब्सेंट है, या इफ देर इज सम इम्बैलेंस, या एक चीज है वन थिंग इज नॉट देयर, जैसे जस्ट नाउ आई सेड कि यू हैव लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंस, यू हैव नॉलेज, यू हैव थिंकिंग स्टाइल, बट योर एनवायरमेंट इज वेरी ऑपोजिंग, योर पेरेंट्स आर डोमिनेटिंग, और यू नो इन योर ऑफिस nobody is supporting you, then all these things होके भी there is it's of no use. या suppose you have everything but if your personality does not suit, जैसे कि suppose you have knowledge everything all the 5 factor, but आपकी personality ऐसी है कि जो वो particular creativity के लिए suitable नहीं है, then in that case you cannot be creative. So balancing all these things, that means confluence of all these particular 6 things are very very important. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ज्यादा है एक कम है. So if this happens, if there is no confluence, if there is no proper balancing of all this factor, so then the creativity will not take place. So interactions may occur between these components such as intelligence and motivation. अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी ज्यादा रहेगी. सो कौन से भी फैक्टर आप में ज्यादा है तो उस हिसाब से creativity will be affected. This was all about the investment and confluence theory of creativity. ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आपको ये बताना है कि this theory of creativity is developed by Sternberg. Sternberg has told that in investment and confluence theory 6 factors are important. हर ये 6 factors जो है आप इनको याद कर लीजिए. So IKTPEM. So you can make a mnemonics also. So निमोनिक आप कुछ भी बना लीजिए इसका, और ये 6 जो थ्योरी है वो आप लर्न कर सकते हो, और एक दूसरे पे इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, हाउ दे आर डिपेंडेंट, यू कैन टेल द इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थियरी. So thank you so much for watching, and kindly like and share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.